रानी चिड़िया अपने बेटे के साथ घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, क्या इस बार फिर मेरा जन्मदिन हम घर में ही मनाएंगे? मम्मा, क्या इस बार फिर कोई भी दूसरा पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश करने नहीं आएगा? और खिलौने तो मुझे कभी मिले ही नहीं, और मुझे पता है बर्थडे केक तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो छोटा सा टिल्लू एक ही सांस में अपनी मम्मा से कई सवाल करता है, जिसका जवाब उसकी मम्मा के पास ना था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठा जर्दा बनाएंगे। मम्मा, आप यही कहने वाली हैं, मुझे नहीं खाना जर्दा। आपके पापा को मीठा जर्दा बहुत पसंद था। ये बात आप हर साल करती हैं। बेटा, हम गरीब हैं, आपके पापा नहीं हैं। अगर आपके पापा होते तो वो भी आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आते और सब कुछ जो आप मांगते। अब चलो बेटा, मुझे पानी पीना है, नदी पर चलते हैं। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। बुलबुल कबूतरी और उसका बेटा भी नदी पर ही थे। वो कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी जन्मदिन है। देखना, इस बार सब पक्षी फिर मेरे घर ही आएंगे। आएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे पापा बड़ा वाला केक लेने गए हैं बाजार से। मेरे लिए मेरे पापा बर्थडे कैप भी लाएंगे और मेरे खेलने के लिए चाबी वाला एरोप्लेन भी। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप अमीर पक्षी हैं बुलबुल बहन, आप ये सब कर सकते हैं। सारे जंगल की चोरियां कर कर के बहुत माल इकट्ठा कर रखा है आपने। पतलू, क्या आप मुझे अभी अपने एरोप्लेन से खेलने देंगे? नहीं, ऐसे मेरा एरोप्लेन खराब हो जाएगा। टिल्लू, तुम आ जाना, पतलू को खेलते हुए देख लेना, और हाँ, अपनी मम्मा को साथ ना लाना। ये तो शक्ल से ही गरीब परिवार से लगती है। इंसुलेट ना करवा देना मेरी। ऐसे बुलबुल कबूतरी अपनी बढ़ाइयाँ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। टिल्लू रोने लग जाता है। अरे टिल्लू मेरे बेटे, मैं कैसे आपको समझाऊं? वो इसलिए तो ये सब आपके सामने बोल रही थी कि आप अपनी मम्मा को तंग करो। हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है जो मुझे ये सब नहीं मिलता? चलो बेटा, हम भी चलें, शाम होने वाली है। फिर वो माँ बेटा नदी से पानी पीकर वापस घर चले। पापा, ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा खा लूं? नहीं, ऐसे तो केक खराब हो जाएगा। कल तक इंतज़ार करो, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर कल जब सब पक्षी इकट्ठे होंगे तो फिर केक काटेंगे। ये एरोप्लेन चाबी देने से दूर तक जाता है, किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है ऐसा खिलौना, बहुत महंगा आया है। पापा, टिल्लू कह रहा था कि मैं उसे भी अपने जहाज के साथ खेलने दूँ। नो, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। टिल्लू अपने जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है। टिल्लू सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं और आपका जन्मदिन है कल। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल जन्मदिन पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊँगी। क्या क्या लेकर आएंगी आप मेरी दोस्त? बड़ा केक, बर्थडे कैप, खिलौने, गुब्बारे, कैंडल्स और ढेर सारी चीज़ें। और मैं अपने दोस्त का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल हैरान हो जाएगा। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना दोस्त। टिल्लू मेरी बेटी, क्या हुआ? क्या चॉकलेट केक की रट लगा रखी है? ये तो सपना था, मगर ये सपना कितना अच्छा था। अगर ये सच हो जाए तो कितना मज़ा आए। वो फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज मेरी दोस्त मेरा जन्मदिन मनाने आएगी। देखना मम्मा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या क्या लेकर आती है। वो मेरे लिए चॉकलेट केक और खिलौने लेकर आएगी। कौन दोस्त?
रात सपने में मिली थी मुझे और मुझे वचन देकर गई है मेरी दोस्त। अच्छा, तो इस कारण रात सोए हुए हैं आप चॉकलेट केक बोल रहे थे। बेटा, सपना तो सपना होता है, कभी सपने में भी ऐसे सच होते हैं क्या? मगर मम्मा, मेरा सपना सच्चा था, आप देखना शाम को पता चलेगा आपको। फिर वो माँ बेटा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वो देखो पतलू, सामने रानी चिड़िया और उसका बेटा बैठे हुए हैं। चल तो ज़रा तंग करते हैं इन्हें। ठंडा ठंडा केक टिल्लू, अगर खाना हो तो हमारे घर आ जाना, और आपने अगर चॉकलेट वाला केक खाना हो तो मेरे घर आ जाना आंटी जी। चॉकलेट वाला केक वो कहाँ से लिया आपने? रानी चिड़िया खामोशी से अपने बेटे की मासूमाना बातें सुन रही थी। मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी, वही लेकर आएगी शाम को मेरे लिए चॉकलेट वाला केक और खिलौने भी, कैप और पटाखे भी चलाएगी मेरी बर्थडे पर। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपने में ही मनाना है? ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, टिल्लू सपनों में केक खाएगा। मम्मा, टिल्लू सपनों में केक खाएगा। ये तो बच्चा है, आप तो जानती हो बुलबुल बहन, क्यों इसका दिल बार बार तोड़ती हो आप? बताऊं, मुझे बहुत मज़ा आता है जब इसे देखकर तुम भी दुखी हो जाती हो। ऐसा कहते हुए बुलबुल कबूतरी और पतलू वहाँ से चले जाते हैं। रानी चिड़िया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे टिल्लू, आप घर की छत पर क्यों बैठे हो बेटा? मम्मा, आप जाएं, मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी दोस्त को कैसे पता चलेगा कि मेरा घर? टिल्लू की बातों पर रानी चिड़िया हंसते हुए घर में चली जाती है। शाम भी होने वाली है, ना जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। वो छोटा टिल्लू ऐसे सोच रहा था कि अचानक उसका ध्यान दूर जाता है। वहाँ तो कुछ चिड़िया एक बड़ा केक लिए उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। मेरी दोस्त आ गई। वो चिड़िया तो तेज़ी से उसके घर की दिशा में बढ़ रही थी। टिल्लू बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई है। दोस्त, मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया, आप मेरे सपनों में आई थी। आप मेरी दोस्त हो ना? हाँ, और ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। आप हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? आओ आओ बेटा, सब घर में आ जाओ। मेरे दोस्त के घर के बाहर ये गुब्बारे लगाकर अच्छे से सजा दो, और मैं अपने दोस्त को इसके खिलौने दिखाती हूँ। फिर वो चिड़िया टिल्लू के घर के बाहर गुब्बारे लगाती हैं। ये केक कैसा है? चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने दोस्त? रानी चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ये जान गई थी कि ये कोई आम चिड़िया नहीं है। फिर जैसे ही रात होती है, पटाखे जलते हैं और आतिशबाजी होती है, जिसे देखकर सब पक्षी चिड़िया के घर की दिशा में आ जाते हैं। रानी चिड़िया के घर कैसी आतिशबाजी हो रही है, चलो चलकर देखते हैं सब। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। केक सजा हुआ था, कैंडल जल रही थी, खिलौने तो एक तरह तरह के थे। आंटी, देखा मेरी दोस्त आ गई मेरी सालगिरह मनाने। शायद मैं ना आती, मगर बुलबुल कबूतरी, मुझे आपके कारण यहाँ आना पड़ा। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसे गरीब होने के ताने भी ना दो। बुलबुल बहन, केक खाओगी क्या? मगर बुलबुल तो मूर्ति बनी हुई थी, वो तो कुछ बोल ना रही थी। फिर बुलबुल का अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सब पक्षी टिल्लू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं।